रियासत में कोविड-19 के हालात का जायजा लेने आई मरकजी टीम आज गया के दौरे पर। कोरोना जांच की सहूलत सब डिवीजन सतह पर दस्तयाब होगी। नदियों में तूफ़ानी के सबब मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। और बिजली गिरने के वाक़यात में मरने वालों के अहल खाना को मिलेगी 4-4 लाख रुपए की इमदादी रकम। और अब खबरों की तफसील। रियासत में कोविड-19 के हालात का जायजा लेने आई आला सतही मरकजी टीम आज गया के दौरे पर है। टीम के अरकान गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा करके कोरोना इन्फेक्शन के हालात की जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले टीम के अरकान ने कल पटना में कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल का जायजा लिया। टीम ने राजीव नगर बफर जोन के अलावा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और NMCH कोरोना अस्पताल का मुआयना किया। टीम ने कंटेनमेंट जोन में घर घर सर्वे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच करने का मशवरा दिया। टीम ने रियासती हुकूमत को जांच का दायरा बढ़ाने के मशवरे भी दिए। टीम के अरकान ने कहा कि पहचान, जांच और इलाज के मुनासिब इंतज़ाम से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। टीम में वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर SK सिंह और एम्स दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल हैं। रियासत में कोरोना की जांच की सहूलत 1-2 दिनों में सब डिवीज़न की सतह पर मुहैया करा दी जाएगी। रियासत के महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बताया कि पटना शहर में 25 मराकिज़ और 5 मोबाइल वैन के ज़रिए कोरोना जांच की सहूलत मुहैया कराई गई। अस्पतालों में और 5 मोबाइल मेडिकल टीम्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और कल 500 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई और 100 से अधिक लोगों का टेस्ट भी किया गया पटना में और सभी जिलों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। वहीं महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि सेहतयाब होने वालों की तादाद 16,597 हो गई है। फिल वक्त सेहतयाब होने वालों की शरह 62.91% है। उन्होंने बताया कि मुतासरीन की मौजूदा तादाद 9,602 है। इस घंटे में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 826 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 16,597। बिहार राज्य में रिकवरी का दर जो वर्तमान में चल रहा है वो 62.91%। और आज जो केसेस हमारे सामने प्रकाश में आए हैं उनमें 638 ऐसे केस हैं जो कल के मामले हैं और 774 ऐसे केस हैं जो 17 जुलाई या उसके पहले के हैं। सिस्टम में हम लोगों को आज प्रतिवेदित हुए। कोरोना मुतासरा लोगों के इलाज की सहूलत के लिए कटिहार रेल डिवीज़न ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर 20 कोच की एक ट्रेन दस्तयाब कराई है। ट्रेन के 16 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। वहीं डॉक्टर, नर्स और इलाज के लिए ज़रूरी तिब्बी आलात को रखने के लिए 4 कोच को एयर कंडीशनड बनाया गया है। इनमें 256 मरीज़ों के रहने का नज़्म किया गया है। आइसोलेशन कोच के रख रखाव की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, जबकि डॉक्टर समेत इलाज का नज़्म ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किया जाएगा। आइसोलेशन कोच में जल्दी कोरोना मुतासरीन को रखने का नज़्म किया गया है। कटिहार में 16 कोचेस आइसोलेशन सेंटर्स के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। इन 16 कोचेस में 16 बेड्स की कैपेसिटी है, यानी कुल 256 बेड्स की कैपेसिटी है और इसकी इंस्पेक्शन इसका कराया जा चुका है। सिविल सर्जन की टीम ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ फैसिलिटीज़ रेलवेज़ ने दी हैं, वाटर फिलिंग, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर पर कोच और बाकी जिला स्वास्थ्य विभाग को मेंटेन करना है और डॉक्टर्स वगैरह की डेपुटेशन हम लोग को करनी है। तो हम लोग ने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है और आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसका इस्तेमाल करें।
डीडी बिहार की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट की जा रही हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। खबरें विस्तार से देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी समय अपनी रुचि की खबरें देख व सुन सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार DD न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD न्यूज़ बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD न्यूज़ बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DD बिहार। रियासत की मुख्तलिफ नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी वजह से 8 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से दरमियाना बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मगरिब और शमाल मशरक़ी हिस्सों में 1 या 2 मकामात पर शदीद बारिश हुई है। मगरबी चंपारण के गोनाहा में सबसे ज़्यादा 12 सेंटीमीटर बारिश हुई है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा ग्रुप की नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया में महानंदा नदी लाल निशान से ऊपर है। इस बीच रियासत में 153 ग्राम पंचायतों की तकरीबन 3 लाख आबादी सैलाब से मुतासर हो गई है। सैलाब मुतासरा ज़िलों में मुतासरीन को पका हुआ खाना मुहैया कराने के लिए कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। 12,000 से ज़ायद आबादी को अब तक महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है, जबकि तकरीबन 3,000 लोग 7 राहत कैंपों में रह रहे हैं। देखिए, नदियों का जलस्तर कुछ हद तक स्थिर हो गया था और घटना शुरू हो गया था, लेकिन कल दोपहर से फिर से बारिश शुरू हो गई है जी। और अभी तो रुक रुक के वर्षा हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का जो कहना है कि अगले 72 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व के इलाकों में जो सीमांचल का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका है, वहां पर तेज बारिश हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो नुकसान हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, वो इस बार बाढ़ से नहीं हुआ है। बाढ़ से जो जन क्षति होने का आंकड़ा 0 है, लेकिन जो ठनका यहाँ जिसे कहते हैं बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और पिछले 48 घंटों में तो 8 लोग अकेले इनकी जानें गई हैं। तो नुकसान हो रहा है। अभी जो फिलवक्त जो हालत है वो उसमें 3 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ में फंसी हुई है और इन्हें मतलब उनमें से 3,000 के करीब लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। काफी कुछ को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है। साथ ही साथ जो सामुदायिक रसोई का इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को पका हुआ भोजन उनकी जगह पे दिया जा सके। आपने दृश्य में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग नावों का सहारा लेकर के जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक जा रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल रास्ते कट गए हैं। मुजफ्फरपुर में जो बूढ़ी गंडक नदी है वो भी खतरे के निशान से ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से जो कई गांव के लोगों को ये करना पड़ रहा है, संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं। और अभी भी बारिश रुक रुक कर हो रही है। पटना की ही अगर बात करें तो पटना में भी इस समय भी बारिश हो रही है। नेपाल से मुतसिल सरहदी अजला में कई दिनों से बारिश हो रही है। इससे बेतिया वाल्मीकि नगर के जंगलों से गंडक के सैलाब में बहकर हिरन के आने का सिलसिला जारी है। महकमा जंगलात और दही लोगों की मदद से अब तक 74 हिरनों को अरेराज, डुमरिया घाट और कल्याणपुर सोमवती नदी के आसपास से निकाला जा चुका है। मशरक़ी चंपारण के डिवीजनल जंगलात अफसर प्रभाकर झा ने बताया कि इन हिरनों को उदयपुर जंगल में छोड़ दिया जा रहा है। ये अभी तक कुल 74 हिरन को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, जिसमें से 65 को हम लोगों ने उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेतिया में, वहाँ भेजा है। और 9 जो है वो उसका डेथ हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन के समय में ही, जिसका मुख्य कारण रहा है कि वो बाढ़ के समय वो अच्छा तैराक होता नहीं है। ये हिरन तो काफ़ी पानी पी लेता है उसमें, बाढ़ में डूबते डूबते, तो उसके कारण 74 में से 9 की मृत्यु हो गई है। शेष 65 को हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
पूरी तरह स्वस्थ हालत में पहुंचा दिया। राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज सुबह से रुक रुक कर तेज़ बारिश हो रही है। बारिश से पटना के मुख्तलिफ नशीबी इलाके ज़ेर आब हो गए हैं। मौसम साइंस सेंटर पटना के मुताबिक सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में शदीद बारिश के साथ बिजली गिरने का अंदेशा है। वैशाली, पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में बिजली गिरने के वाक़यात में लोगों की हुई मौत पर सदमे का इजहार किया है। पूर्णिया में 3, बेगूसराय में 2, पटना, सहरसा, मशरक़ी चंपारण, मधेपुरा और दरभंगा में एक एक शख्स की मौत हुई है। वज़ीर आला ने महलूकिन के अहल खाना को 4-4 लाख रुपए इमदादी रकम देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की है कि वो ख़राब मौसम में मुकम्मल एहतियात बरतें। महकमा आफ़ात इंतज़ामिया की जानिब से जारी अपील और मशवरे पर अमल करते हुए ख़राब मौसम में घरों में ये महफूज मकामात पर रहें। मशरक़ी चंपारण ज़िला के सुगौली में पुलिस ने एक ट्रक से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए बताई गई है। ट्रक रक्सौल से मोतिहारी आ रहा था। पुलिस सुपरिटेंडेंट नवीन चंद्र झा ने बताया कि ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गांजा से लाया जा रहा था और मुजफ्फरपुर ले जाना था। इसी दौरान हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी, तो सुगौली थानाध्यक्ष के द्वारा ये बरामद किया गया है। ये 13 पैकेट के अंदर छिपा के रखा गया था और ट्रक के अंदर एक केबिन बना हुआ था, उसके अंदर ये रखा गया था। जो इसका ओरिजिन और अन्य चीज़ है वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही जो भी इसमें संलिप्त हैं उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कोविड-19 की वजह से बड़े पैमाने पर रोज़गार का मसला पैदा हुआ है, लेकिन पूर्णिया के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की काश्त करके रोज़गार के नए इम्कानात पैदा किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। के किसान अंजनी चौधरी ने 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की है, जिसका लाभ उन्हें दिखने लगा है। ये ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ अंतर्वर्ती खेती भी कर रहे हैं। अंजनी चौधरी की माने तो परंपरागत खेती से बाहर निकलकर हैदराबाद से पौधे लाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की। किसान अंजनी चौधरी ने बताया कि बिहार के बाजार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की काफी मांग है, जहां 1 एकड़ से प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख रुपया आमदनी हो जाती है। यह पहले साल कम फलता है, दूसरा साल ज़्यादा, उसके बाद बढ़ते जाता है। इसका ग्रोथ ये फुल फॉर्म में आएगा आपको 5वां वर्ष, और 5वां वर्ष में इसका जो दिए हुए है जो इसका यील्ड अगर 100 रुपया केजी के दर से बिक जाए तो 15 लाख रुपया एकड़ बता रहा है। सेहत के ख्याल से बहुत ही फायदेमंद है। इसको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे डेंगू जैसे बीमारी में खून की कमी होने पर इससे ज़्यादा और इससे जल्दी कोई कवर नहीं करता है। किसान अंजनी चौधरी के युवा भतीजा शुभम की माने तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी की चिंता छोड़ वे नए दौर की ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर रहे हैं, और अब उन्हें नौकरी नहीं होने का गम नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपनी माटी में रहकर खेती कर खुश हैं। साथ ही वे इलाके के युवा किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा पूरा करने के बाद सोचा कि नौकरी करने से अच्छा है कि कुछ अपने ही घर पे रह के आधुनिक खेती किया जाए। इस कारण मैंने अपने बड़े चाचा से सीख के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, जिसमें कि अच्छा खासा कम समय में अच्छा खासा मुनाफा है। तो मैं अपने साथ साथ कई युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया है कि नौकरी में जाने से अच्छा है कि अपने घर पे रह के सब कुछ देखते हुए अच्छे से खेती किया जाए, तो अच्छा मुनाफा इसमें मिलता है। बहरहाल ड्रैगन फ्रूट की खेती से हो रहे फायदे का असर यह हुआ है कि कई किसान अब इस फसल को लगाने की सोच रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़ ड्रैगन फ्रूट की अंतर्वर्ती खेती करने की ठानी है। पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत में कोविड-19 के हालात का जायजा लेने आई मरकजी टीम आज गया के दौरे पर। कोरोना जांच की सहूलत सब डिवीजन सतह पर दस्तयाब होगी। नदियों में तूफ़ानी के सबब मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। और बिजली
बिजली गिरने के वाक़यात में मरने वालों के अहल खाना को मिलेगी 4-4 लाख रुपए की इमदादी राशि।